Assalamualaikum dear students, this is Gulekhanda, your mathematics teacher. So students, we have exercise 2.3 and question number 2. Find the value of k if sum of roots 2x square plus kx plus 6 equal to 6 is equal to the product of its roots. ठीक है students, what we have given this quadratic equation, and we have also given that the sum and product. आपके पास जो सम है इस इक्वेशन का और प्रोडक्ट है वो आपस में इक्वल हैं, और उधर से हमने क्या फाइंड आउट करना है, के की वैल्यू. सो लेट्स कम टू द सोल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, वी हैव गिवन इक्वेशन इज 2x square plus kx plus 6 equal to 0. So a is equal to here, a equal to 2, b equal to k and c equal to 6. Okay, so what is the formula of sum of roots of this equation? Sum of the roots of the equation is b minus b divided by a. So student, what is actually b? Look at this, b is equal to k, so we will put k instead of b. What is actually a? A is equal to 2, so the sum of roots is k divided by 2. Okay, let's move to the product of roots, students. So what is the product of root? Is c by a. Formula has c by a. So what is c? C is 6. Look at this, c is 6 and a is 2. तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 6 by 2. 2 1 is to 2 3 is 6. सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं तो आ जाता है हमारे पास 3. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ सम ऑफ द रूट्स? दैट इज एक्चुअली माइनस k by 2. व्हाट इज द आंसर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? इज 3. सो स्टूडेंट्स, what we have to given? We have given that according to the condition sum of roots and product of roots are equal. जब sum of root और product of roots equal हैं, we have to find the value of k. What is actually sum of roots? Minus k by 2. What is actually product roots? Product of roots which is equal to 3. So it means that we will cross multiply. So हमारे पास k into 1 3 into 2 आ गया which is equal to 3 2s are 6. तो k is equal to this one minus यहाँ पे shift कर देंगे, k equal to minus 6. Okay students, so let's move to the next question. What is our next question is find the value of k if the sum of the square of roots of x square minus 5x plus k 6k square equal to 0 is equal to 13. Okay students, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन को समझना है. व्हाट इज द डिमांड ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के. यहाँ पर भी के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट क्या कह रहा है हमें कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट यानी अल्फा बीटा का हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है. ओके, लेट्स मूव टू द सोल्यूशन. Given equation is x square minus 5kx plus 6k square equal to 0, a equal to this, b equal to this and c equal to this. Let हम यहाँ पे let कर लेंगे अल्फा बीटा बी दी रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. जो गिवन इक्वेशन है अल्फा और बीटा उसके क्या आ जाते हैं स्टूडेंट्स? रूट्स. तो सम ऑफ रूट्स में हम अल्फा और बीटा, अगर स्टूडेंट्स हमारे पास दो रूट्स हैं तो इनका सम क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ द रूट्स क्या है? अल्फा एंड बीटा. तो सम क्या आ जाएगा? अल्फा और बीटा को हम क्या कर लेंगे? प्लस. तो फार्मूला स्टिल वही रहेगा, माइनस बी बाई ए. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए. सो वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? बी इज माइनस 5k एंड दिस वन माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाता है? प्लस. प्लस 5 क्या आ जाता है? अल्फा प्लस बीटा. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इट मीन्स दैट वी विल मल्टीप्लाई द रूट्स. सो अल्फा बीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए. तो व्हाट इज सी? सी इज, look at this, c is 6k square. So 6k square divided by 1 is a actually. अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाती है 6k square. ओके स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. एज गिवन दैट स्टूडेंट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, व्हाट आर द रूट्स? अल्फा बीटा. सम ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13, जो कि हमें गिवन. उन्होंने कहा कि आपके पास जो सम ऑफ और इसके जो सम और प्रोडक्ट ऑफ आपके पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 13. सो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आ जाते हैं. अब हमारे पास है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 13. ऊपर देखा जाए हमारे पास एक अल्फा प्लस बीटा है और हमारे पास दूसरी वैल्यू अल्फा बीटा की है. तो कहीं पे भी हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू नहीं है. हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, एक स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एज इट इज. स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर L2 अल्फा बीटा को प्लस भी कर दिया, माइनस भी कर दिया. सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास फ्रॉम हेयर अल्फा स्क्वायर से लेकर यहाँ तक
2 अल्फ़ा बीटा तक फार्मूला क्लोज हो रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया इक्वल टू 30। इसे इक्वेशन का नाम दें नंबर 1 इक्वेशन। सो वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, ऊपर जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट आया था दैट वाज 5k, अल्फ़ा बीटा की 6k स्क्वायर। हमने क्या किया, पुट कर दिया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो कि 6k स्क्वायर थी इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। इस अल्फ़ा बीटा की जगह क्या आ जाएगा 6k स्क्वायर, इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर माइनस 12k स्क्वायर इक्वल टू 13, 13k स्क्वायर इज इक्वल टू 13। एज वी नो दैट वी विल नॉट डिवाइड दिस 13 on both sides, we have to eliminate this 13 or we have to find the value of k. So we will divide 13 on both sides, so we will cut off this one and k square equal to 1. We will take square root on both sides, the value of k is plus minus 1. So students हमारे पास ये रहा कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज एक्चुअली आवर क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। डिफर बाय यूनिटी इसका मतलब क्या है हमारे पास, अगर लेट्स गिवन दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 है, ए बी सी है हमारे पास, लेट द रूट ऑफ ओके। अब इस इक्वेशन का एक रूट तो हम ले लेते हैं, खुद से अल्फ़ा ले लेते हैं और फिर कहता है कि हमारे पास क्या कहता है कि वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करें। ठीक है, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अगर एक अल्फ़ा है दूसरा अल्फ़ा माइनस होगा डिफर बाय यूनिटी, यानी एक अगर वो अल्फ़ा है तो दूसरा उसमें से अल्फ़ा माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई भी रूट होगा ना, लेट्स सपोज अगर मैं बीटा ले लेती हूँ फिर डिफर बाय यूनिटी करती हूँ, एक रूट अगर बीटा लूँगी तो दूसरा बीटा माइनस 1 होगा। यहाँ एक रूट मैंने अल्फ़ा लिया, दूसरा डिफर बाय यूनिटी है, अल्फ़ा में से ही 1 को माइनस कर देंगे, यूनिटी मीन 1। ओके जी, सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं। हमने एक रूट देखे, पीछे हमने अल्फ़ा और बीटा को रूट लिया था, यहाँ अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस रूट्स हैं, तो मैं कहूँगी अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1। लाइक हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता था, इधर अल्फ़ा होता था इधर बीटा होता था। अब दो ये रूट है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 माइनस b बाई ए और माइनस 5 बाई 1 दिस वन आ गया, और ये अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 5 हो गया आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस 2 अल्फ़ा इज़ हेयर एंड वी विल शिफ्ट दिस माइनस ऑन राइट साइड, तो हमारे पास आ जाता है 5 प्लस 1 6, तो 2 अल्फ़ा बाई 2 है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 3 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है बट वी डोंट हैव द वैल्यू फॉर के, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर के एक्चुअली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हमने क्या फाइंड आउट किया था, सम ऑफ रूट। नाउ वी आर आई एम गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फॉर यू। सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का मतलब है, याद है हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते होते थे, अब लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा करते थे, अल्फ़ा बीटा, बट वी हैव द different roots over here. The roots are alpha into alpha minus 1. अब alpha minus 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसका हमारे पास वैल्यू क्या स्टूडेंट्स आ जाती है c बाई ए। सो alpha into alpha स्क्वायर, alpha into 1 is माइनस अल्फा इक्वल टू k बाई 1। सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, पुट कर दिया अल्फा इक्वल टू 3 बिकॉज व्हेन आई सॉल्व फॉर सम ऑफ द रूट्स। सो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, अल्फ़ा की वैल्यू 3 आई विल पुट ओवर देयर इन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा की जगह 3 पुट कर दूँगी, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू के, 9 माइनस 3 इक्वल टू के, सो दिस इज़ द वैल्यू फॉर के। सो स्टूडेंट्स आपने ऐसा कर लेना है, इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर देना है। ये क्या बोल रहे हैं, डिफर बाय 3, इट मीन्स दैट इफ द फर्स्ट रूट इज अल्फ़ा द सेकेंड रूट डेफिनेटली विल बी डिफर बाय 3 अल्फ़ा माइनस 3। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है जो आपने डिफर बाय यूनिटी की है। दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 फाइंड के साइड दैट 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 12। कहते हैं अगर ये आपके पास जो है ना इस इक्वेशन को ये वाले रूट सेटिस्फाई करते हैं तो आप अल्फा बीटा हमारे पास रूट्स हैं इसके, आपने के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। ओके लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। वी हैव गिवन दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इज इक्वल टू 0। सो अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन।
इक्वेशन, यहाँ पे हम अल्फा और बीटा को रूट्स ले लेंगे गिवन इक्वेशन के। आपने काम करना है, जैसे जैसे मैंने जो जो क्वेश्चन समझाया आपने उसको बहुत गौर से सुनना है और वीडियोस को बहुत गौर से देखना है, और आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने अल्फ़ा बीटा रूट से कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सो आपके पास ए बी सी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने क्या कर लिया, इसको कंपेयर कर लिया। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, जो कि हमारे पास आ जाता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाती है 5। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू के, दिस इज इक्वेशन 2। वट इज हाउ इट इज़ के, बिकॉज अल्फा बीटा पे जब आप जाते हो सी बाई ए आता है, तो व्हाट इज एक्चुअली सी, लुक एट दिस, सी आपके पास के है तो के बाय 1 एक्चुअली के होता है, सच दैट वी हैव गिवन दिस इक्वेशन कि ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो हम एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1, सॉरी आई डिडंट राइट हियर, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, वेयर इज अल्फा प्लस बीटा, लुक एट दिस, इक्वेशन 1 को लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है हमारे पास। स्टूडेंट्स हमने क्या कर लिया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5 है, हमने यहाँ से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, बीटा एज इट इज छोड़ दिया, अल्फा को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये बीटा की वैल्यू इक्वेशन 4 है, 5 माइनस अल्फा हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन इस 3 में पुट कर देते हैं, इस बीटा की जगह पे 3 अल्फा एज इट इज रहेगा, 3 अल्फा एज इट इज है 2, आपके पास एज इट इज है, बीटा की जगह 5 माइनस अल्फा इक्वल टू 12, 3 अल्फा प्लस 2 5 10 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 12, सो 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, ये और ये हमने कंबाइन कर लिए हैं, शफल कर लिए हैं, एंड इक्वल टू 10 हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर गए हैं, कांस्टेंट के पास वीक है, बिकॉज वी हैव एन अदर कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड ऑफ दिस इक्वल, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 एंड 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा इज अल्फा इक्वल टू 2, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फॉर के। हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अल्फा की, जो कि 2 है। अब इस अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स हम पुट कर लेंगे किस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। यहाँ पे जैसे ही हम, अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई है, इसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, बीटा की आ जाएगी। सो इक्वेशन 1 क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट्स आपके पास, दैट इज एक्चुअली 2। ओके स्टूडेंट्स, हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या आती है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, वी पुट 2 वैल्यू इंस्टेड ऑफ अल्फा, 2 प्लस बीटा इक्वल टू 5, सो बीटा इक्वल टू 5 एंड 2 को उस साइड पर शिफ्ट कर दें, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, सो दिस इज द वैल्यू फॉर बीटा। अब आपने देख लिया स्टूडेंट्स, हमने अल्फा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली, बीटा की भी। हमने क्यों की है इसकी वैल्यू, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो क्वेश्चन को देखिए, आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, के की। तो हम देखते हैं हमारे पास के कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आ रहा है, अल्फा बीटा इक्वल टू के। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा की और बीटा की वैल्यू हम इसमें इस इक्वेशन 2 में डालेंगे, अल्फा बीटा को, और मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा इन इक्वेशन 2 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अल्फा 2, बीटा 3, 3 2 are 6, के की वैल्यू क्या आ जाती है स्टूडेंट्स आपके पास 6। सो दिस इज द सोल्यूशन, दिस इज द वैल्यू ऑफ के यू हैव। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n, this is n actually, okay, find the value of m and n if both sum and products of roots of the equation mx square minus 3x minus n is equal to 0 are equal to 3/5। अब स्टूडेंट्स आप देखें, ये कहते हैं इसके बोथ, ये जो सम भी है यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है, दोनों को दोनों हमारे पास 3/5 से इक्वल है। आप इससे रिलेटेड एक इक्वेशन, एक एग्जांपल है, वो भी आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं गिवन पे। व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन टू अस इज गिवन दैट गिवन इक्वेशन इज mx square minus 3x minus n is equal to 0। So students, A is we will compare this equation with the standard form of the quadratic equation actually।